that is normal form of a matrix. See, we have to complete this. We are having only 3 weeks in our hand. Okay, means this 2 weeks of March and 1 or 1.5 week of April. Next month, 8th of April, 8th or 9th of April से आपकी next UT रहेगी, and till that we have to complete the remaining, means this module plus again 2 modules we have to complete. Okay, so we have to go a little bit fast now. So be attentive. If not understood, ask. So that because अभी हमें कॉम्प्लेक्स के 2 टॉपिक भी बाकी है ना. मैट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद वी हैव टू स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स और सक्सेसिव भी बाकी है. वी आर ट्राइंग टू फिनिश द सिलेबस. मैम पीडीएफ सेंड करते हो ना. पीडीएफ ऐसे एक दिन का पीडीएफ कैसे आएगा? वो अभी ये नॉर्मल फॉर्म होने के बाद, आज के बाद पीडीएफ आएगा पूरे नॉर्मल फॉर्म का. वैसे भी लास्ट लेक्चर के पहले तक इकोलॉन फॉर्म का पूरा पीडीएफ दिया है आपको. दिया है या नहीं? हैव यू रिसीव्ड इकोलॉन फॉर्म? यस. एक लेक्चर का नहीं मिलेगा ना. एक लेक्चर का कैसे वो निकालेंगे? वो कंफ्यूजन भी होगा. मैम एटलीस्ट मैम एक लेक्चर का हर एक सब्जेक्ट का दोगे तो लास्ट में फाइल अप होता है मैम, लिखने को नहीं होता है. हर एक लेक्चर का नॉट पॉसिबल. वो कंटिन्यूएशन में रहता है. 2 दिन का आप अभी लिखते क्यों नहीं? अभी तो इतना टाइम रहता है. यू सॉल्व विथ मी ना. और मैट्रिक्स तो वैसे भी कर सकते हो और वैसे भी मिल ही रहा है. मोस्टली एवरीडे आई एम सेंडिंग यू. सिर्फ लास्ट लेक्चर का नहीं किया है. बिकॉज देन व्हाट फ्यू स्टूडेंट्स आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर्स. Because in your division the the percentage of absentee is more. अभी देखो 66 स्टूडेंट्स से 57 ही ज्वाइन हुए. अगर रोज का रोज पीडीएफ दिया है तो they are not taking this seriously and they are not attentive then in the class. You have to be attentive. क्योंकि इतना टाइम तो sufficient है आपके पास कि आप लिख सकते हो, है या नहीं? What you are saying? उतना टाइम रहता है. Everyone is sitting with pen and notebook. आपको इतना लिखने की कब लिखोगे आप इतना? अगर आप ये लेक्चर्स अभी आज से आपका प्रैक्टिकल भी स्टार्ट है. यू आर टोटली बिजी अप टू 4 to 5 o'clock. फिर उसके बाद लिखोगे तो पढ़ोगे कब? है ना. पढ़ना भी तो जरूरी है. आई थिंक देयर इज इनफ टाइम इन एवरी लेक्चर टू राइट. होता है या नहीं? बोलो मैम. आप जब बोलते हो लिखने को तो समझता नहीं कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ लिखना है. अरे आप पहले से स्टार्ट करना चाहिए ना. जब हम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस एग्जांपल, व्हाई यू आर नॉट स्टार्टिंग टू राइट? अभी इतना एग्जांपल समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं मैम. हाँ देखो आप. बट अभी तो क्या नंबर से लिखना है. और एवरी टाइम आई एम सेंडिंग यू. लास्ट लेक्चर का नहीं सेंड किया पर्पसली बिकॉज आपका टेस्ट भी था और बहुत कम बच्चों ने वो अटेंड भी किया था. व्हाई यू आर नॉट अटेंडेड द लेक्चर? ये देखो, जब हम लिखते हैं मैट्रिक्स लिखने को इतना टाइम नहीं रखता है बिकॉज आपका ही टाइम वेस्ट होगा. समझ में आ रहा है क्या? आपका ही टाइम वेस्ट होगा. चलिए ठीक है मैम. बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए मैम आप प्लीज भेज दो. बाकी सब सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे पीडीएफ सेंड कर दिया करो तो इजी पड़ेगा मैम प्लीज. वो टीचर को बताओ ना. टीचर को बताया आपने? मैम मैथ्स में ही प्रॉब्लम हो रहा है और किस मैथ्स में? बट मैथ्स का तो डेली भेजते हो 1 या 2 दिन के बाद. हाँ मैम आप भेजते हो. मैं मतलब आज नहीं भेजा ना, जैसे तुमको ऐसे लगा कि नहीं बिकॉज वो 2 ही प्रॉब्लम हुए थे और वही टॉपिक कंटिन्यू करना है. देखो 2 ही प्रॉब्लम हुए हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट. इसकी वजह से नहीं भेजा था. ठीक है. बाकी आई थिंक डेली का डेली अगर हम मोस्टली भेजती हूँ. लास्ट टाइम पर्पसली नहीं भेजा था बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. इसकी वजह से नहीं भेजा था. क्यों एब्सेंट थे लास्ट टाइम? मुझे मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. बच्चे पढ़ रहे थे. 15 स्टूडेंट पढ़ रहे थे. वाह, कैसे गया पेपर?
पढ़ के दिया है पेपर? इतना पढ़ा? पढ़ के दो, ओनली कॉपी करोगे कुछ मीनिंगलेस है। समझ में आया क्या? सेकेंड ईयर के इसके मैम बाद आप कंप्यूटर पे जब पढ़ा रहे हो तो आपका समझ में सब आ रहा है, बस वो हैंडराइटिंग की वजह से ना मैम आप पेन से तो नहीं लिख पा रहे हो, पता नहीं मैम वो बहुत खराब हो रहा है मैम, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है, बस इसके लिए पीडीएफ चाहिए रहता है मैम। अच्छा अच्छा, हाँ वो इसमें नहीं आती ना हैंडराइटिंग। अभी देखो, लेकिन नंबर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम, समटाइम्स है ना मैम वो एकदम गंदा हो जाता है। तो फिर हम पीडीएफ से एक्सप्लेन करें, नो नीड ऑफ राइटिंग। बोलो, फिर जल्दी भी होता है सिलेबस। शैल वी एक्सप्लेन विद पीडीएफ? मैम पीडीएफ सेंड करके ऐसे, हाँ पीडीएफ से ऐसे पॉइंट वाइज भी समझाओगे तो चलेगा। एवरीवन रेडी? मुझे भी अच्छा ही है ना। सेमेस्टर का फॉर्म कब मिलेगा? हाँ यस, सेमेस्टर का फॉर्म वही ना सर। हाँ जैसे, क्योंकि वो इससे समझ में नहीं आता है, ओनली पीडीएफ से नहीं आता है। जब तक लिखोगे नहीं क्या समझ में आता है? दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। दिस इज अ मीन्स दिस इज, ये जो हैंडराइटिंग है इट इज अ क्लियर। जो आपकी पेपर में हैंडराइटिंग रहती है वो हम समझ के मार्क्स देते हैं, तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है? इतना क्लियर है ये, नहीं है क्या? क्लियर नहीं है ये? कभी भरने का? हाँ यस, फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म कभी भरने का? वो आएगा आपको, आप चिंता मत करो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अरे पढ़ो तो, है ना? चलो वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल। पीडीएफ सबको मिल रहा है, रेगुलर पीडीएफ आ रहा है। जो डेली का डिस्कशन होता है मोस्टली मिल ही जाता है। सिर्फ लास्ट लेक्चर का पर्पसली नहीं भेजा था बिकॉज आपका एग्जाम था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। डेली के डेली भेजे थे, तो यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली आई थिंक, एंड आई थिंक अप टिल नाउ आई सेंट एवरी पीडीएफ टू यू। आपने इसमें देखा है, आप क्लासरूम पे पीडीएफ है सबके, और छोटे जो पीडीएफ है डेली के वो व्हाट्सएप पे है ना? सो के स्टार्ट। अगर यहाँ पे ओके, सो विल स्टार्ट विद लास्ट टाइम दोज हु वर एब्सेंट। नॉर्मल फॉर्म हमने स्टार्ट किया था। जस्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अ नॉर्मल फॉर्म। क्या था यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं, कॉलेज से लिया था ना, वो घर से लिया था, पता नहीं। लास्ट टाइम लेक्चर फ्राइडे को नहीं ना, थर्सडे को हुआ। यही था, नहीं ये इकोलॉन फॉर्म है। लास्ट टाइम कॉलेज से लेक्चर हुआ है, ओके इसमें नहीं है। ओके आई विल शो द पीडीएफ। देखो, दिस वी हैव स्टार्टेड। फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट नॉर्मल फॉर्म। ये हमने स्टार्ट किया था। डू यू रिमेम्बर क्या थी मेथड उसकी? नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। एवरी मैट्रिक्स इज IR00। आपको क्या करना है? बोथ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस अलाउड है। हॉरिजॉन्टली जब ऐसे जीरो करते, पहले प्लेस जीरो करनी है, ये सब हमने लास्ट टाइम लिया है, जस्ट आई एम रिपीटिंग। फर्स्ट प्लेस जीरो बनानी है, ओके। उसके बाद उसके नीचे 2 जीरो, उसके लिए रो ऑपरेशन, साइड के जीरो के लिए कॉलम ऑपरेशन। डायगोनली 1 बनाते जाना है, डायगोनली ऐसे, है ना? तो फिर ये 1 बनाओ, ये 0, ये 0। So let's start with the, I think those who were present in the last lecture, do you remember? जो प्रेजेंट है, याद है सबको? 2 एग्जाम्पल हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे। लेट्स राइट दिस, राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। 2 3 -1 -1 लिखो। अभी लिखते हो या नहीं? आप अभी भी नहीं लिखोगे तो नो यूज, नो यूज। See, writing from PDF, it's not a great job. Writing with understanding, that is a great job, है ना? So अभी sufficient time है। 4 रोज लिखने के लिए हमें इतना टाइम नहीं लगता है। 1 minute। हाँ, so write down fast. 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 -7। मैम 3 है क्या इसका रैंक?
पता नहीं अभी, अब फ्री है क्या? 1 मिनट। हाँ यस, करो बट सॉल्व। ठीक है, या मैम। हाँ किया। ये दिया था क्या होमवर्क के लिए? यस मैम। यस मैम। ओके, सो फिर आ गई सबकी रैंक 3। ओके, आई विल शो हियर देन ओनली। अगर हमने होमवर्क के लिए दिया था तो देखो मैं सॉल्यूशन दिखाती हूँ। फिर फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट पोजीशन पे 1 चाहिए, है ना? तो 1 लिया था, R2 R1 इंटरचेंज। ये देखो पीडीएफ से बता रही हूँ अभी। हाँ, इज इट R1 इंटरचेंज विथ R2? 1 की रो ऊपर हो गई, 2 की रो नीचे आ गई। उसके बाद उसके नीचे किया था 0। बताओ मुझे, 1 के नीचे 0 जो नहीं थे वो देखो। अभी फर्स्ट प्लेस पे 1 चाहिए, ये देखो दिख रहा है 1। R1 इंटरचेंज विथ R2 एंड 1 के नीचे आपको क्या चाहिए? 0। क्या किया? एनीवन? क्या ऑपरेशन किया 2 3 6 पे 0 आने के लिए? यस, जिन्होंने सॉल्व किया है। R2 is equals to R2 minus 2R1, R3 is equals to R3 minus 3R1, R4 equal to R4 minus 6R1. Yes. Is it this you are done? R2 minus 2R1, R3 is equal to R3 minus 3R1, R4 is R4 minus 6R1। और अभी क्या आया? फिर 1 के नीचे सब 0 आए होंगे। ओके, ये देखो 1 के नीचे 0 एंड अकॉर्डिंगली ये नंबर्स चेंज हो गए। R2 minus 2R1 से, R2 minus 3R1 से एंड R4 minus 6। ये सबको आता है ना? R1 minus R2, R2 minus 2R1, ये आता है क्या कैलकुलेशन करना? यस मैम। लिए कैलकुलेटर का यूज करते हो? जो भी करो करेक्ट नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, 1 के नीचे 0 लाया, उसके बाद ये 0 लाने के लिए -1 + 1 0, C2 + C1, C3 + 2 C1, C4 + 4 C1। ओके, तो हमने कॉलम में 0 लाए, ये वाले 0 हो गए। ये तो चेंजेस नहीं होते जब आप कॉलम ऑपरेट करते हो, क्योंकि ये सब 0 रहते, ये 0 की वजह से बाकी कुछ चेंजेस नहीं होते। तो दैट्स व्हाई दिस इज 0। उसके बाद यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 करने के लिए ये देखो 5 - 4 1, सो R2 minus R3, 5 - 4 1, 3 - 9 -6, 7 - 10 -3। उसके बाद ये 1 होने के बाद इसके नीचे 0, 1 के नीचे 0। मुझे नहीं लगता 2-4 लोगों ने किया होगा, बाकी लोगों ने किया है? यस यस मैम। किया है ना? हाँ हाँ, Okay. आंसर सेम आया ना? रैंक इज 3, यू कैन डू एनी। 3 - 4 R2, 4 - 4 0, 9 - 9 0, तो R4 - 9 R2। आप कुछ भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू आप ऑपरेट करो, सिर्फ लास्ट आंसर सेम आना चाहिए। ये देखो 0 आ गए, ठीक है? कोई भी किया और लास्ट में आंसर रैंक 3 आया तो मार्क्स मिलेगा ना? यस यस यस, सबका अलग अलग आएगा सोल्यूशन। जब आप खुद इंडिपेंडेंटली सॉल्व करोगे ना, ये सब स्टेप सबके अलग अलग आएंगे, सिर्फ ये जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, रैंक इज 3। अभी देखो 11 से ये सब नंबर्स डिविजिबल है, तो 33/11 ये भी कर सकते थे आप यहाँ पे। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 0 आने के बाद ये 0 कर लेना है, इसका 1 का यूज करके। तो C3 + 6R2, C4 + 3R2, सॉरी 3C2, इसका 1 का यूज किया। कॉलम हॉरिजॉन्टल 0 के लिए कॉलम, वर्टिकल 0 के लिए, हॉरिजॉन्टल 0 के लिए रो एंड वर्टिकल 0 के लिए क्या करना है? कॉलम। इस 1 का यूज करके यहाँ पे 0 चाहिए तो कॉलम, इस 1 का यूज करके यहाँ पे 0 चाहिए था तो यहाँ पे 0 चाहिए था तो रो। आपको पता है -6 + 6 0, इसलिए C3 + 6 C2, C4 + 3 C2 0 आ गए। बाद में अभी इजी है, यहाँ पे 1 चाहिए
तो आपको पता है कैसे करना है 33। अभी देखो 30, अभी कोई ऐसे भी कर सकता था कि पहले 11 से सबको डिवाइड कर दो, रिड्यूस कर दो नंबर। अभी नहीं किया है तो ये 33 की जगह पे 1 लाने के लिए आपको पता है ये पूरा कॉलम है, ये देखो 33 डिविजिबल बाय 33, 66 डिविजिबल बाय 33। तो इसलिए पूरे कॉलम को आप 33 से डिवाइड करो, कैसे भी करो। अभी यहाँ पे किया है R4 - 2R3, R4 - 2R3 से क्या हो रहा है, ये पूरा रो 0 हो रहा है ना। 66 - 66 0, 44 - 44 0, तो पहले यहाँ पे 0 आ गया। फिर मैंने क्या किया है C3 डिवाइडेड बाय 33, C4 डिवाइडेड बाय 22, और फिर यहाँ पे 1 की जगह पे 0। तो दिस वे यू आर गेटिंग इकोलॉन फॉर्म एक्चुअली कर रहे ना, इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लास्ट रो 0 और इसके प्रीवियस ऐसे। तो जिन्होंने किया है, हाँ मैडम, ठीक है बात करो। हाँ हो अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, सो दिस वे वी आर। अभी हम खुद एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर ये देखो 3 एग्जांपल सॉल्व है, बाकी होमवर्क ये तो इजी है 3/3 एंड दिस। ये जो एग्जांपल है दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व 4/4 का जो प्रीवियस था। एवरीवन इज गोइंग टू राइट 6th एग्जांपल, 6th 2 माइनस एक बड़ा एग्जांपल सॉल्व करते सबको आइडिया आएगी कि कैसे करना है। सो लेट्स राइट दिस एग्जांपल, राइट डाउन एवरीवन नाउ। ओके, सो राइट डाउन ये एग्जांपल लिखो 2 - 4 3 1 0। और अभी यहाँ पे देखो मैथ्स ये जो सब्जेक्ट है जब तक समझ में नहीं आएगा, खुद सॉल्व नहीं करोगे तो खुद समझ में नहीं आएगा। थियोरेटिकल सब्जेक्ट इट इज ओके टू राइट ओनली फ्रॉम पीडीएफ। मैथ सिर्फ पीडीएफ लिखोगे, नो यूज एट ऑल। कुछ तो समझ में आना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है, यही एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, याद रखो। सो यू हैव टू डू द ऑपरेशंस, ठीक है। रिटर्न द एग्जाम्पल, लेट्स राइट दिस, राइट डाउन 2 - 4, हाँ 2 - 4 3 1 0 3 1 0। अभी मुझे 1 by 1 एक एक बताओ कि हमें कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे करना है। 1 - 2 1 -2 1 - 4 0 -4 0 0 1। What is the order of this matrix? और एक रो है, can you tell me what is the order of this matrix? 3 1 4 -7। Can you write? दिख रहा है ठीक से? Yes, 4 5। Can you tell me what is the order of this matrix? 4/5। 4/5। तो मैक्सिमम रैंक क्या आ सकती है? एनीवन? कैसे डिसाइड करोगे? नॉर्मल फॉर्म ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैक्सिमम कौन सा मिल सकता है यहाँ पे? एनीवन? यही तो समझ में आना चाहिए। 5 आ सकती है रैंक। 4 मैम। why not 5 सी है? कौन सा मैक्सिमम डायगोनल मिल रहा है? 4 ही नंबर है ना, समझ में? तो हमें 4 ही I4 ही मिल सकता है यहाँ पे। I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ व्हाट? ऑर्डर 4। हमें मैक्सिमम यही फॉर्म मिल सकता है, इसलिए इसके लिए इसकी मैक्सिमम रैंक आ सकती है 4 एंड मिनिमम रैंक 1। तो अभी रैंक 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है एंड 1 भी हो सकती है। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द फर्स्ट दिस R1 इंटरचेंज R2। यस, हाँ अभी जो नहीं थे देखो यहाँ पे इस जगह पे 1 लाना है, इस जगह पे 1, ठीक है। इस 1 का यूज करके ये सब पोजीशंस 0,
या इसके लिए आर यूज करना है रो, क्योंकि ये एग्जाम्पल आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। इस वन का यूज करके ये सब पोजीशन 0 बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। ऐसे ये हो गया 1, ये सब 0, ये सब 0। उसके बाद डायगोनली जाना है, फिर इसकी जगह पे 1, बाकी सब सेम, फिर 1। इस 1 का यूज करके ये आपको बनाना है 0 बाय यूजिंग रो, फिर ये बनाना है 0 बाय यूजिंग कॉलम। दिस इज कॉल्ड कॉलम ऑपरेशन। फिर ये 1 बनेगा, सिमिलरली ये 0, ये 0, रो कॉलम, फिर ये 1 बनेगा एंड फिर ये 0। इसलिए मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम कौन सा डायगोनल आ सकता है, 4/4। ओके, ठीक है। चलो, व्हाट इज द फर्स्ट दिस वन? हाँ, क्या लिखेंगे बताओ। एंड नाउ यू कैन राइट विथ मी। आज वैसे आएगा पीडीएफ, बट जो एब्सेंट है वो तो लिखो ही, जो प्रेजेंट है उनको शायद आता होगा कैसे करना है। हाँ बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेशन? पहले क्या करना है 1 लाने के लिए, यहाँ पे 1 लाने के लिए R2 इंटरचेंज R1। अच्छा, R1 माइनस R2 किया या R1 R2 इंटरचेंज किया? इंटरचेंज करो, प्लस माइनस से अच्छा है। अगर इंटरचेंज से आता है ना तो कभी भी इंटरचेंज करना है। R1 इंटरचेंज विथ R2, ठीक है। सो राइट डाउन 1 minus 2, 1 minus 4, 0, 2 minus 4, 3, 1, 0। अभी इस 1 के नीचे सब 0 चाहिए आपको। इस 1 का यूज करके ये 2, 0 तो एक है ही, 2 and 4 को क्या बनाना है 0। कैसे आएगा? व्हाट विल डू? यहाँ पे क्या था? -4 -4। हाँ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैम अगर R3 भी इंटरचेंज किया तो R3 नहीं, मैम R2 minus 2R1 किया तो? हाँ करेक्ट, R2 minus 2R1 एंड R3 में 0 है ना, इसको मत डिस्टर्ब करो। अभी सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे 0 चाहिए, इस 1 का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 minus 2R1 और R4 minus 4R1। करेक्ट, R4 changes to R4 minus 4R1। Can you do these calculations? Okay. So let's write this here. R2 changes to R2 minus 2R1. 2 minus 2 0. First row as it is 1 minus 2 1। अभी देखो जिनको नहीं समझ में आता एट ए टाइम लिखना और सुनना, देखो यहाँ पे R2 minus 2R1, फिर आंसर्स बताते जाओ। 2 minus 2 0। कैन यू टेल मी -4 माइनस क्या होगा? R2 minus 1 0, करेक्ट। ये हो जाएगा -4 minus 2 into -2। Is it -4 plus 4 0? Yes मैम। 3 वन टाइम क्वेश्चन देखा हो ना मैम। ये क्वेश्चन है 2 minus 4 3 1 0, 1 minus 2 1 minus 4 0, 0 1 minus 1 3 1, 4 minus 7 4 minus 4 5। इसको आपको क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, कन्वर्ट इनटू फाइंड द रैंक यूजिंग व्हाट? ये देखो, फाइंड द रैंक
reducing it to normal form. ये क्वेश्चन है 2 minus 4 3 1 0 1 minus 2 1 minus 4 2 0 1 minus 1 3 1. मैम उधर 2 है, आपने 0 लिखा है इसके लिए मैम. कहाँ पे? मैम -4 के साइड में 2 है. एक मिनट. सेकंड रो मैम. हाँ हाँ ये वाला ना, ये 0. तो फिर यहाँ पे अलग आएगा ना नंबर? अभी नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा. उधर ऊपर 2. हाँ ऊपर 2 हो जाएंगे, बस इतना ही चेंज है ना. यहाँ पे 2 हो जाएंगे. करेक्ट. ठीक है. हाँ R4 R2 minus 2 R1 minus 4 plus 4 0 2 minus क्या आया 2 3 3 minus 2 1 करेक्ट. अभी क्या आएगा 1 माइनस, जिनको नहीं आता है उनको लिए लिख रहे यहाँ पे 1 -7 2 into -4 1 minus 1 ऐसे आएगा ना. 1 minus 2 into -4 तो क्या आएगा -7 आएगा या 9 -4 9. और फिर 0 माइनस -4 0 minus 2 into 2 minus पर 2 आएगा ना 0 के वहाँ. ये वाला ना. हाँ हाँ करेक्ट, ये वाला 2 आएगा. एनी डाउट इन द फर्स्ट? ठीक है. सो R2 minus 2 R1 हो गया. ये देखो 2 minus 2 0 -4 plus 4 0 3 minus 2 1 1 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 1 plus 8 9 0 minus 2 into 2 4. अभी करना है R3 को कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज लिखना है 0 1 -1 3 1. R4 minus 4 R1 प्रॉपरली करना है. 4 minus ये तो 0 ही आएगा. उसके बाद 0 1 0 12 -3 करेक्ट है, लिख दो. Yes, 1 0 12 minus 0 12 -3. एवरीवन गॉट दिस? चेक करो. मैम रैंक 4 है क्या? मैम रैंक 4 है. रैंक 3 आ रही है. मुझे भी 4 आ रही है मैम. अच्छा. यस मैम. चेक करो. रैंक 4 आ रही क्या? सो लेट्स सी हम सॉल्व करते हैं फटाफट. ठीक है, ये रो करेक्ट है ना? जाओ मैं आगे. R4 minus 4 इंटरचेंज R3 0 -7 plus 8 1 करेक्ट. एक बार चेक कर लेते. 4 minus 4 0 करेक्ट. -4 plus 16 12 करेक्ट. 5 minus 4 ये -3 आया है प्लस -5 minus 8 -3 करेक्ट. अभी ये 1 हो गया, ये 0 हो गई. यहाँ पे सबकी जगह पे 0 क्या लिखा? R2 इंटरचेंज R3. इंटरचेंज R2 और R3 को. क्यों इंटरचेंज? अच्छा ऊपर 1 आ जाएगा ना. ये 0 बना देती हूँ ना पहले साइड के 0. ओके मैम. के 0 C2 changes to C2 plus 2C1. ठीक है. C3 changes to C3 minus C1. C4 changes to C4 -2 plus 2 0 1 minus 1 0 -4 plus 4 0 C4 plus 4C1 and C5 का क्या लिखा? C5
minus 2C1. Is it like this? Correct? बाकी लोग कर रहे क्या? Is it like this? Is it correct? तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो क्या आया? 1 minus 2 1 सॉरी 1, ये सब 0 बन जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है. So it is like this 1 0 0 0 0, बाकी सब as it is 0 0 1 9 minus 4 0 1 minus 1 3 1 0 1 0 12 minus 3. Is it like this? ऐसे किया था? Is it? उसके बाद ये डायगोनली जाना है, 1 के नीचे 0, 1 के साइड में 0. फिर डायगोनली इसको 1 बनाने के लिए R2 R3 इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो C2 C3. दैट इज ऑन यू. मुझे लगता है ये देखो C2 C3 इंटरचेंज करते हैं तो ये भी 0 हो जाता है. यहाँ पे आपने क्या किया वही हम करते हैं. बोलो व्हाट यू हैव डन. हाँ यस मैम R2 R3 करो मैम, फिर क्योंकि वो डायगोनल का और एक 1 आ जाएगा. ठीक है. बरोबर इंटरचेंज. हाँ यस R2 R3 इंटरचेंज किया. R2 R3 इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा? 1, ये सब 0 0 0 3 0 हो गए, ये 4 0 हो गए. ठीक है. फिर ये तो एज इट इज R2 R3 इंटरचेंज, तो 0 की जगह पे क्या आएगा? 1. तो दिस इज 1 0. आपने R3 इंटरचेंज R3 लिखा है, उधर R2 आएगा. हाँ यहाँ पे ना. हाँ यस R2 इंटरचेंज विथ R3 R2. So I will do this R2 interchange with R3. So 0 1 minus 1 3 1. Is it R3? और यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 1 9 minus 4 0 1 0 12 minus 3. हो गया. ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसकी जगह पे 0. अभी इस 1 के जगह पे 0 कैसे आएगा? R3 changes to yes, इस 1 के जगह पे मीन्स R4 changes to क्या किया? हाँ R4 minus R2. So R4 minus R2 means 1 0 0 0 0 0 0 0. ये सब as it is. ठीक है. 0 1 9 minus 4 R4 minus R2 1 minus 1 0 R4 minus R2 0 minus minus प्लस क्या है यहाँ पे? 1. What is this row? 1. ये देखो 0 मत लिखो, यहाँ पे देखो R4 minus R2 0 minus minus plus 1 that is 1. 12 minus 3 9 minus 3 minus 1 5. कैसे? 4 minus 3 minus 1 minus 4. अभी सिंपल हो गया ना. अभी क्या करोगे? What is the next? Next is अभी यहाँ पे 0 चाहिए. क्या करेंगे? C2 changes to हाँ C3 changes to हाँ C3 changes to C3 plus C2. हाँ ये C4 minus 1 plus 1 0 तो C3 plus C2. C4 का क्या?
3 minus 3, so minus 3 C2. C2 का यूज करना है एंड C5 minus C2, करेक्ट. अभी इसके नीचे ही लिखते हैं. So what you are getting then? Yes, 1 0 0 0 0 0 0 0. ये 1 एज इट इज. अभी देखो ये जब 0 बनाते हो तब इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है बिकॉज ये दोनों 0 ही है ऑलरेडी. तो जब आप कॉलम ऑपरेट करते हो तो बाकी सिर्फ वो 0 वाले पोजीशन चेंज होते हैं 0 में. बाकी नंबर्स एज इट इज लिखना है. नो नीड टू थिंक. ठीक है, ये सब 0 हो गए. ये 1 है ऑलरेडी. ये सब एज इट इज लिखना है. 1 9 हाँ. सेकंड रो 0 1 0 0 0. बाकी दोनों रोज एज इट इज. सो 0 0 0 1 1 9 minus 4. अभी भी 4 ही आती है क्या रैंक? चेक करो. ठीक है, लेट्स डू. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नंबर. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 ऑलरेडी है. अभी यहाँ पे क्या चाहिए हमें? यहाँ पे कैसे 0 आएगा? यहाँ पे क्या लिखूं? यस, R4 minus R3. R4 minus R3. मैं यहीं पे 0 बना दूं अभी. सो R4 minus R3 करोगे तो क्या आएगा? ये सब एज इट इज 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0. ये भी 0 0. ये 1 एज इट इज. R4 minus R3, तो R3 कुछ चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. सो 1 minus 1 0. 9 minus 9 0. -4 सॉरी +4 0. लास्ट रो 0 बन गई थी जिन्होंने सॉल्व किया था. इतना पेजेस मैम ऊपर C3 + C2 होगा ना? कहाँ पे? ये ऊपर के. हाँ, ये स्टेप में C3 -1 है. ये वाला -1 +1. हाँ ठीक है, +1 आएगा. बाकी कुछ चेंज नहीं होगा लेकिन, है ना? -1 +1 0. बाकी कुछ चेंज नहीं होगा. मैट्रिक्स इज एज इट इज. चलेगा ना? यस यस. हम लास्ट आंसर टैली करेंगे. स्टेप्स अलग हो सकता है, इसलिए बोला कि लास्ट आंसर टैली करेंगे. स्टेप्स में भी डिफरेंट हो गया. अभी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया. अभी ये साइड के 2 0 बनाना है. रैंक 3 आती है. रैंक 3 आती है. करेक्ट. 4 ही आ रही है रैंक. मेरा भी 4 आ रहा है मैम. ओके. तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. 3 आएगी ना रैंक. अभी ये दोनों 0 आती है.
सो C2 चेंज, अभी यहाँ पे ये C3 1 2 3 4 C4 है ना, तो C4 चेंजेस टू क्या लिखा, C4 changes to C4 minus 9C3. Is it like this? And C5 changes to C5 plus 4C3. Correct? 9 minus 9 0, C4 minus 9C3, C5 minus 4 plus 4 0. तो ये दोनों बन जाएंगे आपके 1 0 0 0 0 0 0 1 0। अभी जिनकी 4 आ रही ना, कहीं पे प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ होगा, देखना। सेम ईयर मैम। होता है यहाँ पे लास्ट रो में, कहाँ पे रह रहे हैं, कॉलम 3 में लास्ट में। यस मैम। नहीं रे, अभी तो हमने किया ना सॉल्व, बट एवरीथिंग इज करेक्ट। कहीं पे आपका भी मिस्टेक हो सकता है, बट आपको दिखा के किया है ना, तो आपने देखा है ना। फिर से एक बार आप क्रॉस चेक करो, इसलिए पहले बोला कि पहले ही धीरे धीरे करना है, वो क्रॉस चेकिंग में भी मिस। अभी क्या करो, वो पूरा कट कर देना और फिर से सॉल्व करके देखना, पूरा कट करना, मिस्टेक फाइंड आउट होती नहीं है मैट्रिक्स में, ठीक है। बाकी लोगों ने सॉल्व किया, आपका ही कैलकुलेशन लिखा है ना हमने यहाँ पे, मैंने खुद तो कैलकुलेशन किया नहीं, आपका ही कैलकुलेशन जो जो बताया वही लिखते गए हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो करके देखो। एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? फिर से देखो, पहले क्या किया था, ये R1 R2 इंटरचेंज किया, हाँ जी, ओके। फिर क्या किया, R1 R2 इंटरचेंज, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, R2 माइनस 2R1, ये देखो सब पूरा आपके सामने है, पीडीएफ से दिखाती हूँ ना। देखो R2 माइनस R1, R2 माइनस 2R1, R4 माइनस 4R1, एक बार चेक करो, यही है। कितने के बाद, उसके बाद हमने किया था whatever example is solved that is correct, you find out your mistake, okay। फिर यहाँ पे 0 किया, C2 प्लस 2C1 C3 माइनस C1, ये पूरा करके सब 0 बनाए, ये वाले जीरोज। उसके बाद ये इंटरचेंज किया, R3 R2, यहाँ पे 1 लाया। उसके बाद नीचे लाने के लिए R4 माइनस R2, ये 0 किया, ये 0 के लिए C2, ये देखो C3 प्लस C2, C4 माइनस 3C2, C5 माइनस C2 आया, ये देखो। उसके बाद ये 1 हो गया, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, फिर ये 1 ऑलरेडी था, ये 1 के लिए R4 माइनस R3, R4 माइनस R3 से ये आया, ठीक है। देन ये 1 होने के बाद ये 0, ठीक है। यहाँ पे 0 लाने के लिए माइनस 9C3 एंड प्लस 4C3। देखो अभी यहाँ पे मिस्टेक है क्या बताओ, जो बाकी लोगों ने किया है, जो हमने सॉल्व किया, बोलो जल्दी जल्दी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यस। कुछ मिस्टेक है, चलो नाउ नेक्स्ट आप ही सॉल्व करो, और सबकी एवरीवन गॉट द 3, बोलो जल्दी। यस मैम। देखो जब सबका आंसर सेम आता है, एक का अलग आता है, मीन समवेयर मिस्टेक डन बाय दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, ओके। अरे बट दिस इज करेक्ट ना, व्हाट यू आर सेइंग, whatever the calculations done in front of you, that is correct or wrong, that I am asking। rank 3 है 4 है, that is not the subject। तो फिर मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मेरे सामने आपका एग्जाम्पल नहीं है,
आपके सामने मैंने जो सॉल्व किया दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अभी क्या करना है, ये लेक्चर के बाद आप खुद फिर से सॉल्व करो, फिर भी 4 आती है तो देन सेंड दैट यूर एग्जाम्पल टू मी, आई विल चेक द मिस्टेक। ओके, समझा अभी? नाउ आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, सॉल्व दिस। So this way here we are ending with normal form again, but एक मैं आपको यहाँ पे अभी ये 3/3 का है छोटा एग्जाम्पल, सब लोग सॉल्व करो। a is equal to 1 1 okay, now see ये now this whole PDF I am sending you today of normal form। ये दोनों एग्जाम्पल फिर से सॉल्व करो जो लोग नहीं थे लास्ट टाइम वो भी, एंड अगर इसमें कुछ डाउट है तो हम पहले वो सॉल्व करेंगे। इसकी भी रैंक अगर 4 आती है तो बताओ मुझे, और किसी की, तो विल सॉल्व दिस इज अगेन। ओके, सो गो थ्रू दिस, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है कॉलेज का। विल स्टॉप हियर टुडे, आई विल से टेक द अटेंडेंस एंड देन विल स्टॉप। ओके, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने का। हाँ, एक मिनट। हाँ, नाउ सी आई हैव रिटन दिस रोल नंबर्स आर absent, check it। रोल नंबर 5 9 17 18 20 24 43 56 63 64 66 64 66, correct? These are absent students. And see, time to time you complete your work.